अभी तक 164 के बयान पूरे नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सरकार जानबूझ करके ब्रजभूषण सिंह को मौका दे रही है सबूत मिटाने के, उन शिकायतकर्ताओं को दबाव डाल करके, ताकि वो शिकायत वापस ले ले। इसका मतलब इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। आजकल बड़े पोस्टर लग रहे हैं, आपने देखे होंगे, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एक दिन पहले पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने हमारे को बुलाया, क्या कहा मालूम है? मोदी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगेगा, सरकार के खिलाफ कोई नारा नहीं लगेगा, कोई हेट स्पीच नहीं होगी। अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए यहां नहीं आओगे। एक भाई कह रहा था राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति ही है जो इसको अंदर नहीं जाने दे रहे। इसको तंग करने लगते हैं। 2 साल तक बताती नहीं है वो कि क्या होगा, 2 साल तक नहीं बताती है, उसके बाद बताएगी। दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं 12 साल से ये कहां थे, 12 साल से कोई शिकायत नहीं थी। 12 साल लगे इतनी हिम्मत जुटाने के लिए। और निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि इनके माँ बाप, ये पहलवान, इन्होंने पूरा करियर दांव पर लगा करके यहां बैठे हुए हैं। ये नौकरी भी करते हैं, पहलवानी भी करते हैं। जब ये यहां बैठे, मैं इनका इंटरव्यू सुनता हूं, दूसरी बार हम यहां आए हैं, वो ये मालूम है कि किसके खिलाफ लड़ाई है। आप उसका अंदाजा ना समझो, लड़ाई किसके साथ है। इनके FIR शायद 21 या 22 अप्रैल को FIR हुई है मलिक साहब, 21-22 अप्रैल को। 23 तारीख को यहां बैठ गए और पुलिस क्या कर रही थी, पहले हम जांच पड़ताल करेंगे और फिर FIR करेंगे, और अगर और किसी के खिलाफ FIR दर्ज होगी पहले अंदर करेंगे, बाद में उसकी जांच पड़ताल करेंगे। पासको एक्ट लगा है, उसमें फौरी तौर से गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इतनी नहीं, अभी मैं जगमती सांगवान जी से पूछ रहा था कि जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं 164 के, जो शिकायत करता है ताकि उसके ऊपर बाद में कोई दबाव ना पड़े, उसके बयान दर्ज हो जाए, अभी तक 164 के बयान पूरे नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सरकार जानबूझ करके ब्रजभूषण सिंह को मौका दे रही है सबूत मिटाने के, उन शिकायतकर्ताओं को दबाव डाल करके, ताकि वो शिकायत वापस ले ले। इसका मतलब इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस मजबूती के साथ डटे हुए हैं, वो देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। G20 आजकल बड़े पोस्टर लग रहे हैं, आपने देखे होंगे, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा प्रचारित कर रखा है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के नेता बन गए। उस G20 के छोटे छोटे देश भी अध्यक्ष बनते हैं। 6 साल में रोटेशन है वो, 6 साल में। मनमोहन सिंह भी बने थे, जिसको पता ही नहीं किसी को, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट है। वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का हाल क्या हो रहा है मालूम है? ये जंतर मंत्र है, एक बैरिकेड ये लगा रखा है इधर, एक बैरिकेड वो लगा रखा, इस बीच में हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यहां बरसात आ गई, पानी भर गया, हमारे पहलवानों ने कहा कि हम सोए कैसे, तो फोल्डिंग ले आए। उस पर भी यहाँ के पुलिस अधिकारी ने इतना पंगा कर दिया कि ना ये नहीं लेकर के आएंगे। और अब आप आए हो गए यहाँ, चारों तरफ से घेर नहीं रखा गया। अभी 24 मार्च को हम ये प्रोटेस्ट करके गए थे। एक दिन पहले पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने हमारे को बुलाया, क्या कहा मालूम है? मोदी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगेगा, सरकार के खिलाफ कोई नारा नहीं लगेगा, कोई हेट स्पीच नहीं होगी। अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए यहां नहीं आओगे। तो हमने कहा फिर हम घर ही रह जाते, जब कुछ करेंगे ही नहीं तो। मतलब इस तरीके के वातावरण का निर्माण कर रखा है कि यहां आकर के कोई सरकार के खिलाफ ना बोले। अब आप देखिए, हमारे किसान थे,
ये किसान यूनियन के साथी बैठे हैं। किसान जो धरने पर बैठे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए क्या नहीं किया? क्या बोले? ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, कनाडा से पैसा रहा, ऑस्ट्रेलिया से पैसा रहा, मैगी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ऐसे बोला नहीं बोला? लेकिन जब किसान पूरी तरीके से डट गए और पूरे देश में समर्थन मिला, तो जो ये बोलते थे कि जो मोदी साहब ने कह दिया पीछे नहीं हटेगा। 750 किसानों की शहादत हुई, 1 साल से ज्यादा का समय लगा, लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर सुबह सुबह आड़ करके क्या बोले? मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अरे तपस्या तैने नहीं करी, किसानों ने करी है। 750 की शहादत है। जब एकता तोड़ने की बात नहीं बनी तब समझौता हुआ। और मैं इन पहलवानों को कह रहा था कि तुम यहां बैठे हो, राष्ट्रगान तुमने बजवाया है, गोल्ड मेडल जीते हैं जब राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा लगता है, लेकिन अभी तक तुम देश के थे, लेकिन अब एक जाति के हो जाओगे। अब क्या कर रहे हैं? ये तो एक जाति विशेष के लोग हैं। अरे हम कह रहे कान खोल के, ये जो खुफिया तंत्र वाले बैठे हैं, यहां जो लोग बैठे हैं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग बैठे हैं और पूरा समर्थन इनको दे रहे हैं। इसको जाति में बांटने का प्रयास करो। और इनको कहा ये तो एक प्रदेश के हैं, बाकी लोग क्यों नहीं है? ये तो एक जाति के हैं, एक अखाड़े के हैं। लेकिन जब इनको लगा कि ये नारे तुम्हारे नहीं चलेंगे, तब जाकर के कुछ कार्रवाई शुरू हुई है धीरे धीरे, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिशियन, ये पहलवान क्या मांग रहे हो? FIR दर्ज होगी, इनकी मांग थी। क्या FIR पुलिस ने की है? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज तो हो गई, लेकिन उसमें जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब लेने के लिए यहां लोग बैठे हुए। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उसका जवाब लेने के लिए यहां बैठे हैं। इसलिए अलग इनका ये जो जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाट नॉन जाट के नाम पे, इलाकावाद के नाम पर जो इनके ये हथियार हैं, वो किसान आंदोलन में फेल हुए थे और पहलवानों के आंदोलन में फेल होंगे। निश्चित तौर से उसको जेल में जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए साथियों, हमारा एक अपील हम और कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। यहां जंतर मंतर पर बहुत कम लोग आ पाते हैं, लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार से इसको समर्थन है, हमारा यह भी कहना है, जो साथी यहां बेशक ना आ पाए, लेकिन जहां भी वो है, जिस भी जिले में है, अभी हरियाणा में सर्वकर्मचारी संगठन है, 10 तारीख को पूरे प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्टों में प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है कि इसको अंदर करो, ना तो यह आंदोलन पूरा आगे भी बढ़ेगा। इसलिए हम इस आंदोलन को निचले स्तर पर लेकर के जाए। और एक बात, हालांकि ये पहलवान जो साथी चला रहा सतेज को, वो बोल रहा था सरकार के कई कैमरे जो यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं यहाँ कोई ऐसी घटना घट जाए ताकि इन पहलवानों को बदनाम कर दें और इनको यहाँ से खदेड़ दें। प्रयास किया, कामयाबी नहीं मिली। तो यहाँ हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे इस धरने को कमजोरी मिले या सरकार को मौका मिले। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को हम जीत सकते हैं और पूरा व्यापक समर्थन मिल रहा है। और देखिए, जो आरोपी है वो खुलेआम, एक भाई कह रहा था राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति ही है जो इसको अंदर नहीं जाने दे रहे, ना तो क्यों नहीं अंदर जाने दे रही है। इसलिए हम ये कहते हुए कि इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए और ये मांग करते हुए कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, पद से उसको बर्खास्त किया जाए। हालांकि टाइम उसका बचा नहीं, लेकिन वो जो सबूतों की बात कर रहे हैं, समय आने पर इनका दावा है कि हम वो सबूत भी देंगे और कुछ वीडियो भी जारी हुए हैं उन सबूतों के। इसलिए जितना
इस आंदोलन को लंबा करोगे। कर्नाटक में क्या कर रहे थे, बजरंगबली हमारे साथ है, फलाना हमारे साथ है, लेकिन कर्नाटक की जनता क्या करी थी कि किसान मजदूर पहलवान हमारे साथ हैं, तुम्हारे को चित करेंगे और चित होंगे। इसलिए जब तक ये पॉलिटिक्स नहीं बदलेगी, आज कोई आकर के तुम्हारा समर्थन कर रहा है क्या? जो समर्थन हमारा कर रहे हैं, जो संगठन समर्थन कर रहे हैं, निश्चित तौर से उन संगठनों को मजबूत करके इस आंदोलन को मंजिल तक लेकर के जाएंगे। एक बार फिर ये कहते हुए कि हम आपके साथ हैं और 23 तारीख को पूरे देश में हम प्रदर्शन करेंगे और जंतर मंतर भी आएंगे, ये भरोसा देते हुए आप यहाँ बैठे रहो। पूरा देश का कर्मचारी, मजदूर, नौजवान, महिला सब आपके साथ हैं। वो तब तक है जब यहाँ तक आप बैठे रहोगे, और जब तक नहीं उठना है, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।